नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सोनवाल आप सभी का चैनल पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज अपन देख रहे हैं जो पेपर आज क्लास 9th का मैथ का पेपर हुआ है, देख सकते हैं। वार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 3 घंटे का टाइमिंग मिला था, पूर्णांक 100 नंबर का था। तो वीडियो में आप बने रहे, पूरी आंसर की आपको मैं बताने वाला हूँ, वीडियो में देखते रहें आप। तो पहला क्वेश्चन आ जाता है जिसके अंदर अपन को दे रखा है, देख सकते हैं कि यहाँ से बोला जा रहा है बहुचयनात्मक प्रश्नों के सही उत्तर का चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखें। तो पहला क्वेश्चन है 1/√3 किस प्रकार की संख्या है? तो यह है अपरिमेय संख्या। दोस्तों ये किसी बच्चे से पेपर लिया गया था तो उसने ये गलत किया है, तो इन पे ध्यान ना दे, जो मैं अब बता रहा हूँ उस पर ध्यान दें। तो इसमें बी आ जाएगा। दूसरे में चलते हैं, तो दूसरे में अपन से बोला जा रहा है कि px = 2x + 1 का एक शून्यक है, तो इसका आंसर होगा 100। फिर इसमें बोला जा रहा है बिंदु 3, 4 की y अक्ष से दूरी क्या होगी? तो y अक्ष से दूरी होगी आपकी 3। ठीक है दोस्तों। फिर चौथे में चलते हैं, तो चौथे में बोला जा रहा है आपको यदि दो रेखाएं परस्पर लंबवत हों तो उनके मध्य का कोण हमेशा कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो अब चलो दोस्तों इसके 5वें क्वेश्चन में। तो 5वें क्वेश्चन में क्या दे रखा है देख सकते हैं आप लोग। तो बोला जा रहा है निम्न में से पूरक कोण युग्म नहीं है। पूरक का मतलब होता है 90 डिग्री। तो दोस्तों ये 90 बन रहा है, ये भी 90 बन रहा है और ये भी 90 बन रहा है, इसका 90 नहीं बन रहा है। तो अपना आंसर यही पूछ रहा है कौन सा युग्म नहीं है, तो अपना आंसर होगा द। फिर छठे क्वेश्चन में बोला जा रहा है यदि किसी त्रिभुज की सभी कोण समान हो तो प्रत्येक कोण का मान तो 60 डिग्री होता है। सातवें क्वेश्चन में बोला जा रहा है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, तो ये नहीं होगा उत्तर, ये होगा 360। फिर इसके बाद में 8वां क्वेश्चन है जिसमें बोला जा रहा है संभव त्रिभुज की एक भुजा ए है तो इसका परिमाप है, परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। तो तीनों भुजाओं का योग क्या होगा? 3a। 9वें क्वेश्चन में बोला जा रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 3πr²। तो आप लिखेंगे 3πr का मतलब है 5 का स्क्वायर, इसका मतलब आपका आएगा 3π गुणा में 25, तो ये हो जाएगा 75 पाई, जो आपके उत्तर दे रखा है बी। फिर 10वां क्वेश्चन है बोला जा रहा है समान त्रिज्या के गोले और अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात होगा, तो ये होगा 100। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं, तो बोला जा रहा है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो ये होगा आपका πrl। 12 क्वेश्चन में बोला जा रहा है समीकरण 3x + 2y = 7 हो तो इसको संतुष्ट करने वाला युग्म है, तो इसका आंसर होगा आपका ए। फिर 13वां क्वेश्चन है, इसमें बोला जा रहा है वर्ग अंतराल 20-25 का वर्ग चिन्ह है, तो इसका आंसर होगा ब। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने पास में ये, तो जिसमें बोला जा रहा है वर्ग अंतराल 10-15 की उच्च सीमा, तो निम्न सीमा तो है 10 और उच्च सीमा है 15, तो आपका आंसर हो जाएगा द। तो अब चलते हैं दोस्तों अपन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन में। अगर पहली बार चैनल पर विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो दोस्तों फर्स्ट में आपसे बोला जा रहा है दो घात वाले बहुपद को बहुपद कहते हैं, तो इसको कहते हैं द्विघात। कैसा बहुपद कहेंगे? द्विघात बहुपद अपन लोग कहेंगे, द्विघात। फिर अपने पास में दूसरा क्वेश्चन है, बोला जा रहा है एक्स अक्ष पर वाई का मान होगा, तो ये होगा 0 0। फिर बोला जा रहा है मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। फिर अपने पास में यदि दो रेखाएं एक दूसरे के लंबवत हों तो वे परस्पर कितना डिग्री कोण बनाती है? 90 डिग्री। सही है। फिर बोला जा रहा है समान त्रिभुजों वाले दो वृत्त होते हैं, तो दो वृत्त होते हैं क्या? सर्वांग सम। क्या आंसर हो जाएगा यहाँ? सर्वांग सम। सर्वांग सम आपका उत्तर आ जाएगा। दोस्तों मेरे हाथ के द्वारा बनाई हुई आंसर की भी मैं आपको दिखाऊंगा, तो आप वीडियो में बने रहें। अभी मैं सारे आंसरों का हल करके फिर मैं आपके सामने दिखाऊंगा। देखो अभी आपके सामने लेके आता हूँ मैं। अभी ये कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो बोला जा रहा है समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं एवं सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर। सही है। इसमें बोला जा रहा है एक बिंदु से रेखाएं गुजरती हैं, तो रेखाएं गुजरती हैं आपकी अनंत। फिर इसमें बोला जा रहा है गोले की त्रिज्या r हो तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो ये होगा आपका 4πr²। फिर इसके बाद में चल रहे हैं अपन लोग तीसरे क्वेश्चन में। तो तीसरा क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ से आपसे बोला जा रहा है, इसमें क्या देखेंगे आप लोग तीसरे क्वेश्चन में, तो आपसे बोला जा रहा है मान ज्ञात कीजिए। तो ये मान है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? 8 का स्क्वायर फिर पावर में 1/2। जैसे ब्रैकेट खोलेंगे तो 2 × 1/2 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 8। तो इसका आंसर कितना होगा? 8 होगा।
ऐसे ही इसमें 32 की पावर 1/5 है, तो 32 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 5 फिर 1/5, तो आपको आ जाएगा 2 पावर आएगी 5 गुणा में 1/5, 5 से 5 कट जाएगा तो आपका उत्तर आ जाएगा 2। फिर इसके बाद में आएगा गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो गुणनखंड के लिए आप कैसे कर सकते हैं दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग, गुणनखंड में करके दिखाता हूँ। तो ऊपर वाले का कैसे करेंगे, इसका इस तरह से कर देंगे, देखेंगे कि देखो 12x² माइनस 3x माइनस 4x प्लस का 1। अब ये पेयर बन गया अपने पास, इनमें कॉमन ले लो, तो इसमें कॉमन आ जाएगा 3x, तो इधर आएगा 4x और माइनस का 1, इनमें आप -1 ले लो, तो 4x माइनस का 1 इधर बचा, तो आपके पास होगा 4x माइनस का 1, तो इधर हो जाएगा 3x माइनस का 1, आपके उत्तर हो जाएंगे। अभी मैं वीडियो में और दिखाने वाला हूँ इनके सबके सॉल्यूशन। तो इसमें दूसरे में क्या है, इसका गुणनखंड करना है, तो इसको कैसे कर सकते हैं आप, 3x² प्लस 3x माइनस 4x और माइनस के 4। देख सकते हैं दोस्तों, -4 में से 3 चला जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ भी 1 ही बचाना है। अब ये पेयर बन गया तो आप ले लेंगे 3x कॉमन, तो इधर आएगा x प्लस का 1, इधर -4 ले लीजिए तो x प्लस का 1 इधर भी आ जाएगा, तो इधर आएगा x प्लस का 1, फिर आएगा 3x माइनस का 4। फिर इसके बाद छठा क्वेश्चन है, तो छठा क्वेश्चन में क्या है देख सकते हैं आप लोग। तो इसमें अपन से बोला जा रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 3 हल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसके 3 हल ज्ञात करने और इसके भी 3 हल ज्ञात करने। चलो मैं मेरे हाथ के द्वारा लिखा हुआ आंसर की दिखा देता हूँ आपको, तो वीडियो में आप बने रहें। आप ये देख सकते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन है जिसके अंदर सभी ऑप्शनों के आंसर मैं आपके सामने लगा रखा हूँ, आपने नहीं ढंग से समझ में आया तो आप मैच करवा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वीडियो को थोड़ा पीछे करिए। अब ऐसे दूसरे क्वेश्चन का देखो, पहला आंसर ये है, दूसरे का पहला का, दूसरे का ये, तीसरे का ये, चौथे का ये, पाँचवें का ये, छठे का, सातवें का, आठवें का, ये सब आंसर हो गए। अब बात कर रहे हैं तीसरे क्वेश्चन की। तो तीसरा क्वेश्चन में ये पूछ रहा था इसका मान ज्ञात करो। तो देखो ये मैंने 64 की पावर 1/2 था, तो इसको मैंने लिख दिया 8² ब्रैकेट बंद 1/2, तो जैसे ब्रैकेट खोलूँगा तो 8 उत्तर आ जाएगा। ऐसे अपन 32 को अपन लिख सकते हैं 2 की पावर 5 है, 12 1/5 है, तो आपका उत्तर आ जाएगा 2। फिर इसके बाद में चौथा क्वेश्चन था जिसमें अपन से बोला जा रहा था कि ये है जिसमें आप के का मान ज्ञात करो। तो देखो ये गुणनखंड था, गुणनखंड को 0 के बराबर रखा था, आपके पास आया x बराबर 1। तो इस ऊपर वाले में आप जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आप रख दो 1। तो जैसे ही रखेंगे तो देखो इसका मान तो हो जाएगा 0, फिर 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k, तो आपके पास हुआ इधर 0, तो इधर 1 रे कितना हो गया 2 और प्लस में k, तो आप ये कर सकते हैं 0 बराबर 2 प्लस k, 2 को उधर भेज देंगे तो आपका आ जाएगा -2, इसलिए ऐसा आंसर आया। फिर 5वां क्वेश्चन था, तो गुणनखंड अपन को करना था। तो गुणनखंड में अपने पास ये दे रखा था, तो देखो मैं 3 और 4 में तोड़ दिया, जैसे तोड़ूंगा ये आंसर आ जाएगा। ऐसे इसको मैंने इस तरह से तोड़ा तो आपके आंसर यह आ गए हैं। अब छठा क्वेश्चन था कि इसके निम्नलिखित समीकरणों के 3 हल ज्ञात करो। तो देख सकते हैं इस समीकरण को मैंने लिया, तो इसमें पहले ले लिया कि यदि x बराबर 0 हो, तो देख सकते हैं 2 गुणा में 0 प्लस y बराबर में 7, तो y का मान आ गया 7, तो एक तो हल आ गया आपके पास में कितना 0 और 7। दूसरे में देख सकते हैं x बराबर 1 ले रहा हूँ मैं, तो लिख सकते हैं 2 गुणा में 1 प्लस y बराबर 7, तो y बराबर में 7 माइनस 2, तो y बराबर में 5। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा कितना 1,5। ऐसे ही इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही इसका कर सकते हैं x बराबर में 0, तो 0 बराबर 4y, तो y बराबर 0। जब y का मान 0 ले रहे हैं तो x का 0 हो जाएगा, x बराबर 1 लेंगे तो आपका यह आ जाएगा आंसर। देख सकते हैं y का कितना आ जाएगा ये 1/4, तो आपके पास में इस तरह से आंसर हो जाएगा। तो अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आप देख सकते हैं दोस्तों 6 तक अपन ने देख लिया। 7वें क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, के का मान ज्ञात कीजिए जब x बराबर 2 और y बराबर 1 है। तो समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k का एक हल ज्ञात कीजिए। तो आप क्या कर सकते हैं, जहाँ x है वहाँ 2 रख देंगे और y है जहाँ वहाँ 1 रख देंगे। तो आप कर सकते हैं 2 गुणा में 2 प्लस 3 गुणा में 1 बराबर k, तो यह आ जाएगा 4 प्लस में 3 बराबर में k, तो k का मान हो गया 7। कितना आ जाएगा 7, आपका आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं 8वें क्वेश्चन में। तो 8वें क्वेश्चन में अभी आप लोग देख सकते हैं आपके सामने ये दे रखा है, जिसका भी मैं आंसर अभी आपको दिखाने वाला हूँ, तो अभी आप वीडियो में बने रहें। तो इसमें अपन से ये दे रखा है क्या
कि दोस्तों देख सकते हैं आप लोग आकृति में ये अपन को दिया हुआ है कि ये कोण पी क्यू आर बराबर है कोण पी आर क्यू के। तो सिद्ध करना है, ये चीज़ें अपन को सिद्ध करनी है। तो दोस्तों अब एक बार आप आगे का क्वेश्चन भी देख सकते हैं, लेकिन मैं 8वां क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ, तो एक बार वीडियो में बने रहे। ये देख सकते हैं दोस्तों 7वें क्वेश्चन में x बराबर 2 y बराबर 1 है। तो मैंने ये मान रखा था x बराबर में k बराबर में 7 आ गया। ऐसे अपन को ये कोण दे रखे थे, ये कोण दे रखा था और ये कोण अपन को दे रखा था कि ये बराबर है। तो एक बात बताइए आप, एक सरल रेखा पर बनने वाले कोण कितना होता है? टोटल योग 180 होता है। तो मैं अगर इस कोण को और इस कोण को जोड़ दूं तो 180 हो जाएगा। जैसे मैंने लिख भी रखा है कि एक सरल रेखा पर बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो दोस्तों मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इनको दोनों कोणों को लिख देता हूँ, इसको और इसको। तो मैंने ये लिखा तो 180 डिग्री है। ऐसे मैंने इसको लिखा और ऐसे लिख दिया इसको। तो जैसे इस तरह से लिखेंगे तो अपने पास में ये आ जाएगा। तो जब ये आ गया तो समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना की, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना की थी, ये अपने बराबर है तो दोनों कट गए। तो यहाँ से नेक्स्ट में आप देख सकते हैं, तो आपके पास ये बच रहा है और ये बच रहा है। तो अपना आंसर ये हो जाएगा, यही अपने से प्रूफ करवा रहा था। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब आप देख सकते हैं अपन ने 8वां क्वेश्चन देख लिया है। तो अब चलते हैं 9वें क्वेश्चन में। 9वें क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ध्यान से आप सुनेंगे, बहुत इजी है। तो बोला क्या जा रहा है देखेंगे आप लोग। तो इसके अंदर तो बोला जा रहा है कि ABC और DBC। तो ABC इस त्रिभुज की बात है, DBC इस त्रिभुज की बात है। तो क्या बोल रहा है कि BC समान आधार, दोनों का समान आधार है क्या, BC। तो अपन को बोला जा रहा है कि दो समबाहु त्रिभुज हैं। तो समबाहु त्रिभुज हैं ये दोनों, जैसे कि ये और ये समान है और ये भी आपका समान है। ऐसे अपन से बोला जा रहा है कि त्रिभुज नहीं कोण ABD, तो ABD और दूसरा है ACD, इनको समान दिखाना है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों त्रिभुज ABC में। किस में बात कर रहे हैं, ABC में। तो ये भुजा और ये भुजा समान है। तो जब समान होगी तो ये कोण और ये कोण संगत कोण क्या होंगे, समान हो जाएंगे। तो आप लिख सकते हैं ABC बराबर है कोण ACB के। तो इसको समीकरण 1 मान लेना। ऐसे ही इस त्रिभुज में DBC में बात करेंगे तो इसमें कोण DBC बराबर है कोण यहाँ से DCB के, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दो, तो जैसे ये जुड़ेंगे तो पूरा कोण ये बन जाएगा। ऐसे ये दोनों जुड़ेंगे तो कोण पूरा ये बन जाएगा। यही अपन को प्रूफ करना था। अब 10वें क्वेश्चन में चलते हैं। तो 10वें क्वेश्चन बोला जा रहा है, सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर और उसका आधा होता है। तो आप लोग क्या करेंगे कि ये त्रिभुज है जिसमें दो भुजाएं हैं, तो इनके मध्य में ये बिंदु है, इनको मिलाया तो तीसरी भुजा की क्या हो गया, समांतर हो गया है। तो अब आपको थैलेस प्रमेय लगाना है। तो थैलेस प्रमेय से ये और ये बराबर हुए और ये अनुपात में बराबर हैं। तो उस समय थैलेस प्रमेय के अनुसार ये और ये क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे। ऐसे आपको प्रूव करना है। फिर 11 क्वेश्चन में चलते हैं। तो 11 क्वेश्चन बोला जा रहा है कि आकृति त्रिभुज ABC। तो यहाँ से ABC, तो इसकी बात है पूरा 69 डिग्री, और ACB, तो AC और B इसकी बात है कि 31 डिग्री है। तो ये अपने से बोला जा रहा है। तो अब आप लोगों को बताना क्या है, यहाँ से देख सकते हैं कि आपको जो बताना है, ये बताना है कोण DBC। तो देखो DB और C नहीं BDC, ये कोण बताना है। तो ये 90 डिग्री आएगा। फिर इसके बाद में है दोस्तों यहाँ से कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है। तो परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग परिमाप होता है। और बोला जा रहा है प्रत्येक बराबर भुजा 12 सेंटीमीटर की है, इसकी क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो डायग्राम इस तरह से बनेगा। ये डायग्राम है जिसमें ये और ये भुजा बराबर है। तो ये आपकी 12 हुई, ये 12 हुई, तो ये 6 हुई, क्योंकि 30 है ना टोटल। तो आप क्या कर सकते हैं, इसका क्षेत्रफल के लिए आप क्या लगाएंगे, ई राउंड का फॉर्मूला लगा देना, एस माइनस बी और आगे आ जाएगा एस माइनस के सी। इनमें वैल्यू रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। मैं अभी आपको दिखाता हूँ मेरे हाथ के द्वारा किया हुआ। तो फिर इसके बाद में है 13 क्वेश्चन। तो बोला जा रहा है यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवर्तीय शंकु
का आयतन 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। तो शंकु है अपने पास में, इस तरह से डिजाइन है, अपन को इसकी हाइट दे रखी है कितनी 9, ठीक है, इसका पूरा। तो अपन क्या कर सकते हैं, इसमें आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, शंकु का 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो इसके बराबर कितना दे रखा है आयतन का 48 पाई दे रखा है, ठीक है। तो आप वैल्यू रख देंगे 48 बराबर में 1/3 पाई, r का वैल्यू नहीं है अपने पास में, निकलवा रहा है, और यहाँ आ जाएगा 9। तो अब आराम से काट लो, काटने से ये 16 आएगा, और पाई से पाई भी, ये पाई था तो पाई भी कट गया। तो आपके पास में आएगा दोस्तों कि r स्क्वायर बराबर में 16, तो r बराबर में आ जाएगा कितना 4 सेंटीमीटर। व्यास पूछ रहा है, तो व्यास 13 जगह डबल होता है, तो 8 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा। फिर अपन चलते हैं यहाँ से 14 क्वेश्चन में। तो 14 क्वेश्चन बोला जा रहा है, बताइए निम्नलिखित बिंदु कौन से चतुर्थांश में है, ये बोला जा रहा है। तो ये अपन देख सकते हैं, इनका चतुर्थांश मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो दोस्तों सारे क्वेश्चनों का आंसर तो वीडियो में आप बने रहें। चलते हैं नेक्स्ट अपन सॉल्यूशन पे। इसके अंदर आप देख सकते हैं जो 7वां क्वेश्चन है, इसमें अपने पास में ये उत्तर है। 8वें का ये भी मैंने अभी दिखाया था आपके सामने। तो आप चलते हैं 12 क्वेश्चन में। तो 12 क्वेश्चन क्या दे रखा है, परिमाप 30 है, तो ये 12, ये 12, तो ये 6, तो अर्ध परिमाप कितना हो गया 15। तो अर्ध परिमाप का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ से हीरोन का, और यहाँ आंसर निकाल देंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, तो आपका आंसर आ रहा है इसमें कितना 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चलते हैं 13 क्वेश्चन में। 13 क्वेश्चन में शंकु का आयतन पूछ रहा था। शंकु का आयतन का फॉर्मूला था 1/3 पाई r स्क्वायर है। तो ये शंकु का आयतन कितना देर का 48 पाई, तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, 3 से इसको कैंसिल आउट किया, 3 से इसको करूँगा 16, तो आपके पास में आएगा 16 r स्क्वायर बराबर, तो ये कितना आ गया है 4 आ जाएगा। फिर बात करते हैं यहाँ से नेक्स्ट 13 आ गया है 14 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन बोला जा रहा था कि ये बिंदु है, ये किस निर्देशांक में है। तो 2 - 3 ये अपने से दे रखा था, ये चतुर्थ में होगा, ये अपने पास में आएगा तृतीयम, ये अपने पास में होगा दोस्तों द्वितीयम, और यहाँ से फोर्थ पे होगा ये प्रथम। तो अब दोस्तों वापस अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। अब 15 क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, जिसमें दे रखा है कि एक धातु की गोले की त्रिज्या ये, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन अपन से पूछ रहा है। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग। तो आइए इसमें जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है गोले का क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर। जैसे आप रखेंगे 4, यहाँ से 22/7, और यहाँ से कितना आएगा 14 गुणा में 14 आपके पास में आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, कट जाएगा, तो ये 2, तो देखो 4 गुणा 22 गुणा 2 गुणा 14, तो आपका जो उत्तर होगा दोस्तों, ये उत्तर आपको मैं बता देता हूँ। तो इसका आंसर आएगा आपके पास में 2464। कितना आ जाएगा 2464। अब आयतन का फॉर्मूला होता है, तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है ये भी आप लोग देख लें। तो जो आयतन का फॉर्मूला होगा, ये आपका गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3, देख सकते हैं 4/3 पाई r, यहाँ से स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। जैसे आप रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 11,498.67। फिर इसके बाद में 16 क्वेश्चन। तो बोला जा रहा है संख्या 0.6 बार को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ P तथा Q पूर्णांक है और Q की वैल्यू क्या नहीं है 0 नहीं है। तो इसको कैसे कर सकते हैं, आपके सामने 0.6 बार है, तो जैसे बार रखेंगे 8 आएंगे तो नीचे लगेगा, जितने अक्षरों पे होता है बार उतने अक्षरों पे लगता है, ये कितना 9, तो ये आ जाएगा आपको 3/4। तो अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देख सकते हैं कि 17 क्वेश्चन में अपन से पूछ रहा है, तो इसका भी जवाब आप लोग दे सकते हैं। अब इसके बाद में बात आती है कि 18 क्वेश्चन की। तो 18 क्वेश्चन में क्या है देखेंगे आप लोग। तो 18 क्वेश्चन में एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3, 5, 7 है, और उसका परिमाप 300 सेंटीमीटर है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, पहले भुजाओं को मानेंगे क्या, इसको 3x, 5x और 7x। अब तीनों का टोटल कितना होता है आपका, यहाँ से आप लोग कर सकते हैं
कि त्रिभुज यहाँ से नहीं, योग क्यों करेंगे, इसका परिमाप आपको दे रखा है 300, 3 को जोड़ दो और x का मान निकाल दो, तो x का मान आएगा 20। अब चल रहे हैं दोस्तों नेक्स्ट के ऊपर। तो नेक्स्ट अपन पहुंच जाते हैं सेक्शन यहाँ से द में। तो 5वां क्वेश्चन आता है। तो 5वां क्वेश्चन बोला था 2x+1 का होल स्क्वायर। तो इसमें फॉर्मूला लग जाएगा a+b का होल स्क्वायर। तो a² प्लस में 2ab प्लस में b² आपका आंसर हो जाएंगे। अगर ऊपर वाला नहीं आता है तो आप लोग ये नीचे वाला भी कर सकते हैं। तो इसके अंदर अपने कैसे क्वेश्चन चलते हैं। तो बोला जा रहा है निम्नलिखित में से हल में कौन सा समीकरण x-2y बराबर के 4 को हल करेगा। तो ये भी हल नहीं करेगा, ये भी हल नहीं करेगा, ये आपका हल कर जाएगा। तो इसमें देख सकते हैं दोस्तों आपके पास में ये है। तो इसका ये आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अब चलते हैं इसके अथवा में। अथवा का आप आराम से कर सकते हैं, इनको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर अपने पास में आता है 22वां क्वेश्चन। तो बोला जा रहा है एक राज्य की विधानसभा के चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टी द्वारा जीती गई सीटों के परिणाम नीचे दिए गए। ये पार्टी के नाम है ABCDEF, ये उनकी सीटों की संख्या है। तब अपन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि मतदान के परिणामों को रूपांतरित करने वाला एक दंड आलेख बनाइए। तो दंड आलेख तो आप बना ही सकते हैं। फिर बोला जा रहा है किस राजनीतिक पार्टी ने अधिकतम सीट जीती। तो ये ए ने जीती है। तो दोस्तों इस तरह से अपना पूरा पेपर होता है। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट